जब मैं छोटी थी, मेरे दादा मुझे हमेशा एक ही कहानी सुनाया करते थे, ज़मरुद अनका की कहानी। इसीलिए मेरा नाम ज़मरुद रखा गया। ज़मरुद अनका परिंदों का बादशाह था। उसका घोंसला बादलों से ऊपर कोकाफ की चोटी पर होता था। ये परिंदा औकाफ जितना बड़ा, सितारों की मानिंद रोशन आंखों वाला, पाकीज़ा, वफादार, मोहब्बत और खुशी की अलामत था और कभी हार नहीं मानता था। जब भी वो जलकर राख हो जाता तो अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हो जाता। वो कहते थे ना, चाहे तुम जलकर राख हो जाओ, चाहे मायूसी तुम्हें जहन्नुम की आग में जला डाले, लेकिन तुमने कभी हार नहीं माननी। तुम्हें उस परिंदे की तरह अपनी राख से दोबारा जिंदा उठना है। क्या तुम्हें मैनबिक की जंग याद है? हाँ बिल्कुल। तीर दहशत करते उनके और कमांडर अदनान सिर्फ एक बंदूक के साथ उनकी चौकियों में घुस गया। मैं तो कहता हूँ कमांडर अदनान की ये कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाए। उन्हीं की वजह से हम अपने घर लौट रहे हैं। फिक्र की बात नहीं, देखो सब खत्म हो गया है। कमांडर अदनान, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अफरीन में अगर आप ना होते तो मैं अब तक मर चुका होता। आपकी बदौलत मेरा खानदान मुझे दोबारा देख सकेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे कमांडर। काश कि आप मेरे हकीकी भाई होते। हकीकी भाई का क्या मतलब? तुम सब मेरे भाई ही तो हो। भाइयों मोहताज रहो, चुपचाप। मेरा नाम अदनान दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं मर चुका था। मेरा नाम अदनान दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुका था। मेरे बच्चे में कुर्बान जाओ, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पोते, तुम क्यों छोड़ गए हमें? फूल देखो, सिर्फ
हमारे परचम जैसे। क्या तुमने देखा? हमारा परचम हमारे बेटे अदनान को अपने बाहों में लिए हुए मेरा। अम्मी, हाय मेरा बच्चा, तुम्हें सर्दी लग रही है ना मेरी जान? अम्मी उठे। अम्मी खुदा के लिए उठ जाइए। अरे मेरे बच्चे को सर्दी लग रही है। अम्मी उठ जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज अम्मी। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा बच्चा यहाँ अकेला है। अम्मी उठ जाए, आपको ठंड लग जाएगी, प्लीज। छोड़कर क्यों चला भाई, गया? आप अम्मी को घर ले जाए प्लीज। मैं यहाँ थोड़ी देर अदनान के साथ रुकूंगा, आप घर जाइए। मेरा बच्चा अकेला रह गया है, बिल्कुल अकेला। ये बहुत तकलीफ है। मेरा बच्चा, मेरी जान। अदनान बेटा, तुम क्यों चले गए? क्यों? अब मैं अपने सारे दिल की बातें किससे किया करूंगा बेटा? हाँ, अब मैं अपने दुख सुख किसके साथ बांटूंगा? पता है, तुम्हारे चाचा को फिर से प्यार हो गया। तुम शायद नहीं जानते उसे। उसका नाम समरुत है। वो बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत है। उसका बाप माजूर है। उसकी 5 साल की एक प्यारी सी छोटी सी बहन है और एक बहन है जो स्कूल जाती है। पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ जमरुद के कांधों पर है, मगर कभी आज तक उसने गिला शिकवा नहीं किया। मैं अल्लाह से बस एक चीज मांगता हूं, जमरुद से शादी और हमारा खूबसूरत बेटा, और मैं उसका नाम अदनान रखूंगा, मेरा भतीजा, मेरा बहादुर भतीजा। मेरा शेर भतीजा। सुम्बुल, जी जमरुद आपा। रो क्यों रही हो? अम्मी ने मेरा भेड़ सिवा कर दिया। अम्मी भी ना। मैं अपने भेड़ को प्यार कर रही थी, फिर अम्मी आई और उसे मेरी गोद से छीन लिया और फिर मेरे सामने उसको टांगों से लटकाकर उसकी गर्दन काट दी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अंदर चलते हैं हम दोनों। ठीक है। आ जाओ। तुम कहाँ थी लड़की? पानी लेने गई थी अम्मी। हाँ, चश्मे पर गई थी या कुआं खोदने निकली थी? घंटों से गायब हो तुम तो। अम्मी, क्या? भेड़ को ज़िबा क्यों किया आपने? उससे बहुत प्यार करती थी सुम्बुल। इजाजत लेनी चाहिए थी तुमसे। हाँ, कितने महीने गुजर गए थे, हमने गोश्त नहीं खाया था। बस करो, रोना बंद करो। वैसे भी हर तरफ गंदगी फैलाता रहता था और मुझे अब इसे जवाब देना पड़ रहा है। छोड़ दो, मेरे साथ आओ। आ जाओ, आ जाओ।
बैठो यहाँ। रोना बंद भी कर दो अब। मैंने मना भी किया, लेकिन तुम जानती हो अपनी माँ को। मैं तो भूख से मर रही हूँ। ये लो खाओ इसे। बस मैं निकल रही हूँ। लड़की कभी तो जल्दी उठ जाया करो, कभी तो जल्दी उठ जाया करो। आपा, अगर आपको पैसे मिल गए हैं तो 500 रुपए मुझे दे दे, स्कूल के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है। शायद शाम तक मिल जाएंगे, मुझे दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। मलिहा, स्कूल के बाद सीधी घर आना। ठीक है अम्मी, ठीक है। आपा, क्या अम्मी मेरा भेड़ खा रही है? मुंह खोलो। मुझे नहीं खाना। मेरी प्यारी बेटी, मुंह खोलो। शाबाश सुंबुल। मुझे नहीं चाहिए। सुंबुल, मैंने कहा मुंह खोलो अपना। अम्मी, मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर भूखी बैठी रहना। अब बस भी कर दो हुरिया। आखिर तुम्हें क्या मसला है रुस्तम? क्या हुआ है? अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है? कमाते हो कुछ, काम पर तो जाते नहीं हो। मैंने क्या गलत किया है? तुम्हें 2 निवाले गोश्त के दे दिए तो क्या गलती कर दी मैंने? अम्मी, बस चुप रहो, एक लफ्ज और नहीं बोलना। देखो, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई लेकिन तुम्हें अभी तक कोई अच्छा मर्द नहीं मिला। मुझे तो अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। मैं तो मलिहा का रिश्ता बरकी सामान बेचने वाले सिद्दीक को दे दूंगी। ये क्या बोल रही है? सोची कभी मत ऐसा। वो तो पूरे 14 घरों का मालिक है। बस बहुत हो गया अम्मी, स्कूल जाती है वो अभी। उसके स्कूल से मुझे क्या फायदा? बताओ जरा, उसके उन जावियों के हिसाब किताब से मेरा पेट भरेगा क्या? तुम कुछ कहते क्यों नहीं रुस्तम? या परचून वाले और कसाब को मैं इन तिकोनों से पैसे भरूंगी? देखो, मैं अब इस उम्र में आराम से जीना चाहती हूँ, समझ गई तुम? आराम करें, आप आराम ही करें। बाकी माँ अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाती हैं और आपको आराम करना है। उसे किसी बूढ़े आदमी के हवाले करके सुकून आ जाएगा आपको। जवाब दे मुझे। सवेरे सवेरे तुमने तो दिमाग चाट लिया है मेरा लड़की। क्या ऐसी होती है माए? क्या कहा तुमने अभी? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो, पीछे हटो रुस्तम, मेरा हाथ छोड़ो, हटो पीछे। बाबा, आप ठीक तो है ना बाबा? तुम लोगों की वजह से लुकमा भी नहीं खाया, जरा सा भी नहीं खाया, भूख ही खत्म हो गई मेरी। तो क्या मेरी बताऊं? फिक्र ना इतना करो। दिल बुरा कर दिया मेरा। अपने दिमाग में बिठा लो तो मैं इस घर में अपनी जिंदगी जाया नहीं करूंगी। देखो, मैं इस कूड़े खाने में सड़कर नहीं मरना चाहती। भूख खत्म कर दी मेरी, सारा दिन ही खराब कर दिया तुम लोगों ने मेरा। खुदा ही जानता है कब जान छूटेगी मेरी यहाँ से। साफ कर दी है जिंदगी। बाबा, आप ठीक तो हैं? ज़मरुद, क्या तुम गर्मा गर्म सूप पियोगी? बहुत शुक्रिया आपका भाई। भाई कहने की जरूरत नहीं, बाद में मैं ही काम आऊंगा। जमरुद,
लगता है तुम्हारा मूड फिर से खराब है। चेहरे से साफ नजर आ रहा है। थक गई हूँ कुलसुम, थक चुकी हूँ मैं। मेरा घर पागल खाने जैसा है। पहले ही इतनी मुसीबतें हैं घर में और उसके बाद ये वहां जैसी घटिया चीज यहाँ है। उसके बाद कैंटीन का सारा काम मैं ही करूँ, बर्तन धोऊं, यहाँ की सफाइयाँ करूँ। मैं थक चुकी हूँ। मुंह से बोलो, ये आंखों के इशारे मुझे समझ नहीं आते। आदिल साहब, आदिल साहब। कैसी हो जमरुत? क्या कुछ बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जरा देखो ये क्या है? ये आदमी तो साफ साफ जमरुत के पीछे पड़ा है। मैं तो घबरा कर कहां रहा हूं। देखो, फजूल बातें बंद करो तुम। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। जमरुत, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया आपका। और आप? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? टांग कैसी है उनकी? ठीक है वो, अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्या किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया, किसी चीज की जरूरत नहीं। जमरुत, मैं किसी किस्म का दबाव तो नहीं डालना चाहता, लेकिन तुम आराम से फैसला करना। बस मुझे तुमसे इतना पूछना था कि तुम मेरे बारे में सोचती हो? देखिए, मैं कह चुकी हूँ आपसे पहले भी, नहीं कर सकती शादी आपसे। मैं तुमसे अगर पूछूं कि बार बार इनकार क्यों कर रही हो, तो इसका जवाब तुम मुझे नहीं दोगी, है ना? हो सकता है तुम्हारा इरादा कभी बदल जाए। कसम से मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें झंझोड़ डालूं। आखिर क्यों नहीं मान लेती आदिल साहब की बात? खामोश हो जा कुलसुम, मैं उनसे कितनी बार कह चुकी हूँ और इस पे बात करके कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम किसी सफेद घोड़े वाली शहजादे का इंतजार कर रही हो तो वो तो आने से रहा। उम्मीद है कि आज तनख्वाह मिल जाए। मलिहा को पैसे चाहिए। तुम अकाउंटेंट से पूछ लो कि जाके। लड़की, सीधा निकाहनामे पर दस्तखत कर दो, फिर तो अकाउंटेंट को भी तनख्वाह देने वाली तुम होगी। कुलसुम, बस भी कर दो यार। तुम जरा अकल से काम लो। तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि गिनती भी नहीं होगी। महल में रहोगी, नौकर बावर्ची सब कुछ होगा तुम्हारे पास। बस कुलसुम, खुदा के लिए इस टॉपिक को बंद कर दो, बहुत हो गया। मेरी बात तो सुनो यार। जमरुद, जमरुद। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। हेलो हुरिया खाला, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, लाजमी है, जमरुद और आदिल साहब के बारे में। आदिल? भाभी, हमने अदनान के ईसाले सवाब के लिए खाना तकसीम करवाया है। अल्लाह आपसे राजी हो। और चूंकि मैं शहर में थी तो अपने शौहर से भी मिलना चाहा। वो तो अम्मी को कब्रिस्तान से घर लेकर आ गए थे ना वापस। अब ये नहीं पता यहाँ आए कि नहीं। उमर। जी आदिल साहब। भाई कहाँ है, तुम्हें पता है कुछ? जी हाँ, वो अपने दफ्तर में है, मेहमानों के साथ। कौन मेहमान? 2 खवातीन हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। ठीक है, शुक्रिया। सिचुएशन मुश्किल है। अब्बास, अब्बास, सब बकवास है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो मेरे सामने? आपने मेरी मासूम बहन की इज्जत खराब की है। अब आपको ये ठीक करना होगा। सुन रहे हैं? आपको ये ठीक करना होगा। आवाज नीचे रखो अपनी, तमीज से बात करो। ये प्रेग्नेंट है, आपके बच्चे की मां बनने वाली है और आपको इससे शादी करनी होगी। कैसे मालूम कि ये मेरा बच्चा है? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? जाओ जाके डीएनए करवाओ इसका। मैं इसके आंसू का जिम्मेदार कैसे हो गया? खुदा तुम्हें बर्बाद करे। ये लड़की सिर्फ 18 साल की है अब्बास साहब। अल्लाह का अज़ाब हो तुम पर। बद्दुआएं मत दो मुझे। हाथ मत लगाना मेरी आपा को। ये आवाज मुझे भी नहीं पता।
मैं पैसे दूंगा तुम्हें। जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खत्म करो और दफा हो जाओ यहां से। आ गई समझ में?